हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। तो आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका पार्ट 6 में अपन गोल्जी का वो सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। पार्ट 1 to 5 कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें भी अपन जो सेल से संबंधित वो अलग अलग टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पार्ट 6 में सेल ऑर्गेनिलीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑर्गेनिलीज होता क्या है? तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल होती है। अब उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। उस एक्टिविटीज़ केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिलीज होते हैं। उन बहुत सारे मतलब वो होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिलीज बोलते हैं। जैसे मान लो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये कोई सेल है। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस के अंदर मतलब बहुत सारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या है वो है मतलब स्ट्रक्चर है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करती है, केमिकल एक्टिविटी करती है। इन स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और ये ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है उसके बारे में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में होता है एंडोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे एंडोप्लास्टिक, एक का नाम है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और गोल्जी का एपरेट्स और लाइसोसोम और माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वॉक्यूल्स एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता क्या है। तो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क होता है। क्या होता है ये? एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, मतलब जो बाउंड करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखती है, लंबी, जैसे ये इस शेप की दिखती है ऐसे। ये लॉन्ग ट्यूब होती है, ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब एंड राउंड और ब्लोंग बैक वेसिकल्स होती है। अब जो ये है, ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है AR। क्या है? AR बोलते हैं। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? AR। तो मेम्ब्रेन जो सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होती है। ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। एक तो रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जिससे बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, SER, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्या होता है। तो रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है क्या है? तो रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये रफ जैसी संरचना दिखेगी, रफली दिखेगी। और ये क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं राइबोसोम से अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं? राइबोसोम से। इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच रहते हैं। तो राइबोसोम अटैच रहने की वजह से रफली दिखती है। तो द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, और जितनी भी सेल एक्टिव सेल होती है उन सब में राइबोसोम अटैच रहते हैं। आर द साइट, है ना, इस जगह। तो इस तरीके से एंड साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ पे जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोटीन होता है वो वेरियस प्लेस, अलग अलग जगह भेज दिया जाता है सेल के, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कोई सेल है, अब यहाँ पे क्या है? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे राइबोजोम यहाँ पे हैं, इस प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं। जहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे ये सिंथेसाइज करके यहाँ पे भेज देता है ना। जिस जगह जरूरत होती है वहाँ पे उस प्रोटीन को सेंड कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर का जो है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जिसको SER बोलते हैं। अब ये SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, और ये भी फैट मॉलिक्यूल को वो करता है। फैट मॉलिक्यूल को क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, इंपॉर्टेंट सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है बहुत सारे, और लिपिड्स को और मॉलिक्यूल्स को, इन सबको मैन्युफैक्चर करता है। एंड सम दीज प्रोटीन लिपिड, जो ये प्रोटीन या लिपिड्स बनाएगा उसका जो किस में निर्माण करेगा? सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में हेल्प करेगा। जो सेल मेम्ब्रेन बनेगी ना उसमें हेल्प करता है कौन? जो SER बनाता है, फैट या लिपिड प्रोटीन जो भी है, उसका यूज सेल मेम्ब्रेन बनाने में किया जाता है। एंड इस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को। तो सम अदर प्रोटीन और लिपिड होते हैं, उन प्रोटीन और लिपिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन और लिपिड को एंजाइम्स, एज एंजाइम का काम करती है, हार्मोन्स का काम करती है। एंड ऑल्दो द जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है ग्रेटली अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, अलग अलग दिखती है। इट ऑलवेज फॉर्म इन डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम, इनका सबका डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम होता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं?
इनके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है वो एक चैनल की तरह कार्य करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, स्पेशली प्रोटीन को, है ना, लिपिड्स को, प्रोटीन को, इनको ट्रांसफर करता है अलग अलग रीजन के, सेल के जो अलग अलग रीजन होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म, जैसे सेल है, अब सेल का ये न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म में जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे प्रोटीन को, लिपिड को, इनको भेजने का काम कौन करती है, एंडोप्लास्टिक, ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम काम करते हैं। एंड न्यूक्लियस द ER आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी। कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है ना, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड एनिमल जो वर्टिब्रेट एनिमल है उनमें होती है। एंड SCR प्ले क्रूशियल रोल, जो स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है उसका मेन रोल होता है किसमें, डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, पॉइजन होते हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करने में ये SCR हेल्प करता है। क्या करता है, SCR हेल्प करता है। तो इस तरीके से अपन इसके बारे में पढ़े। तो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, रिजिड होती है, लार्ज सेंट्रल वोकल्स होते हैं, ये सेंट्रल वोकल्स बड़े होते हैं, सेंट्रल वोकल्स थोड़े बड़े होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। इसमें सेंट्रोसोम की कमी होती है, लाइसोसोम की कमी होती है, लाइसोसोम कम होता है, लाइसोसोम सेंट्रोसोम ये कमी होती है इनकी। एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, जबकि न्यूमरस स्मॉल वोकल्स, छोटे छोटे स्मॉल वोकल्स होते हैं, इसमें लार्ज होते हैं, प्लांट में लार्ज होते हैं, ठीक है। और नो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट इसमें एनिमल सेल में नहीं होता, इसमें होता है प्लांट सेल में। और सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम और लाइसोसोम दोनों एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेगल शेप की होती है, और इसमें सारे जो स्ट्रक्चर आपको बता रखी है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस है, ये राइबोसोम है, इसमें एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये प्लास्टिड है। तो इस तरीके से अपन इसमें भी एनिमल सेल में भी जैसे ये गोल्जी का एपरेट्स है, और ये रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, और ये होते हैं स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साइटोप्लाज्म होते हैं बीच में। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।